गर्मी के मौसम में अचानक एसी ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? 31 मई को मेरठ मेडिकल कॉलेज में अचानक एसी के फटने से आग लग गई। इससे पहले 29 मई को नोएडा के एक फ्लैट में एसी फटने से भयंकर आग लग गई। वहीं 27 मई को मुंबई के बोरीवली वेस्ट के एक फ्लैट में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। नोएडा में हुई घटना की तरह वहां भी एसी में आग लगने से फ्लैट में जबरदस्त नुकसान हुआ। हरियाणा के हिसार जिले में वीके न्यूरो केयर अस्पताल में भी कुछ दिनों पहले एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी थी। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी ऐसा ही ब्लास्ट हुआ। राजस्थान के बूंदी जिले में एक शादी समारोह में भी एसी फट गया। हादसे में एक शख्स की जान तक चली गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एसी के फटने के ये मामले अचानक क्यों सामने आ रहे हैं? तो सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि नोएडा और राजस्थान में एसी में ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कारण रहे और एसी ब्लास्ट होने से कितना नुकसान हुआ। देखिए, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है, लोग एसी चला रहे हैं, तो ये आग भी जो है एसी की वजह से लगी थी। स्प्लिट यूनिट का इंडोर यूनिट ब्लास्ट हुआ था। वो आग जो है वहाँ के नीचे रखे टेबल में फैल गई थी और उससे जो है पूरे रूम में फैल गई थी। सेनाई रिसोर्ट है दिल्ली में। इसमें 2 बच्चियों की शादी के संबंध में जो परिजन हैं वो यहाँ आए हुए थे और रात में रुके हुए थे। कमरों के अलावा यहाँ टेंट में भी अलग से व्यवस्था थी रुकने की, जिसमें करीब 6 टेंट 2 दिशाओं में बने हुए। 3 टेंट एक तरफ है, 3 टेंट दूसरी तरफ है, जिसमें परिजन सो रहे थे। और सुबह के समय एसी के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है उसमें। और आग लगने से एक बुजुर्ग थे 75 वर्षीय, वो बाहर नहीं निकल पाए उस टेंट से और उसमें आग से झुलस गए, जिनकी इसमें इस घटना में दुखद घटना में मृत्यु हो गई है। और 3 टेंट हैं जल के खाक हो गए। इसके अलावा अन्य कोई जल आग में काबू कुछ देर में पा लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से आग लगी तेजी से, उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग हैं उनकी कोई। हाँ, इसमें एक कल आए थे बाहर से, छोड़ा रायसी के रहने वाले हैं और बच्चों की आज शादी की बारात आनी, उससे पूरी आज ये सुबह। तो सुना आपने, नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार और राजस्थान के डीएसपी को उन्होंने दोनों एसी ब्लास्ट की घटनाओं के बारे में बताया है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि एसी में इतने ब्लास्ट आखिर हो क्यों रहे हैं, क्या कारण है ऐसे धमाकों का। देश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। हालत ये है कि दिल्ली में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 दिन पहले अभी दिल्ली में गर्मी का पारा 52 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान बताया जा रहा है। हर रोज तापमान एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ज्यादा गर्मी की वजह से एसी को कूलिंग के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यानी उसका रनिंग टाइम अब ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कंप्रेसर और दूसरे पार्ट्स ज्यादा गर्म हो रहे हैं और इसी से एसी फटने की घटनाएं घट रही हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि जल्दी और कमरे को ज्यादा ठंडा करने के लिए लोग एसी का तापमान एकदम से कम कर दे रहे हैं। कई बार एसी ठीक तरीके से सर्विस लोग नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से भी एसी के कंडेंसर कॉइल में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। इससे भी एसी की हीट पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती और कंप्रेसर के ऊपर लगातार लोड पड़ता रहता है। इससे भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जानकार बताते हैं कि कंप्रेसर से गैस लीक होने से भी एसी पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर एसी में गैस कम होगी तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो बहुत गर्म होने लगता है और इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। लगातार वोल्टेज के उतार चढ़ाव से भी कंप्रेसर की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और ये भी हादसे का कारण बन सकता है। इसके अलावा खराब वायरिंग और लूज कनेक्शंस की वजह से भी शॉर्ट सर्किट का खतरा लगातार बना रहता है और इससे भी एसी में आग लग सकती है। एसी में ब्लास्ट होने से रोकने के लिए अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। तो आइए हम आपको उन तरीकों के बारे में बताते हैं। एसी की अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए। कम से कम साल में एक बार एसी की कंप्लीट सर्विसिंग होनी चाहिए और बीच बीच में भी आपको जो एसी का फिल्टर है वो तो आप खुद ही निकाल कर साफ कर सकते हैं। 15-20 दिन में आपको वो फिल्टर भी पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। ज्यादा गर्मी पड़ने पर एसी के कंप्रेसर को छांव में रखें। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी वहां हवा आती जाती हो, ताकि यूनिट ज्यादा गर्म ना हो। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स की सफाई नियमित तौर पर करें। इससे कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और ये सही तरीके से काम करेगा। समय समय पर कूलिंग फैन की भी जांच करें। अगर इसमें कोई भी समस्या हो उसे फौरन ठीक करवाएं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसी की वायरिंग लोड को झेलने लायक होनी चाहिए। वायर ब्रांडेड होने चाहिए। एसी केवल स्टेबलाइजर पर ही चलाना चाहिए।
लोकल ठेकेदार से एसी गैस बिल्कुल ना भरवाएं, कंपनी के मैकेनिक से ही भरवाएं। सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है कि एसी का जो टेम्परेचर है उसे 25 से 26 के बीच में फिक्स करके रखें, ताकि इतने टेम्परेचर में रहने के बाद अचानक अगर आपको कभी भी बाहर निकलना पड़े तो आप पर ज्यादा साइड इफेक्ट ना पड़े, मौसम में बदलाव का असर आपकी सेहत पर ना पड़े। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग 16, 17, 18, 19 टेम्परेचर पर एसी चलाते हैं। अब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर का वेरिएशन अगर बॉडी पर होता है तो उसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है और लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए घरों या दफ्तरों में भी एसी का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास ही रखना चाहिए, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिन के मुकाबले रात में तापमान आप कम भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा। हमारा टॉकिंग पॉइंट है, एसी हमको और आपको आराम देने के लिए बनाया गया है, मगर इसे जानलेवा न बनने दीजिए। जरा सी भी दिक्कत हो फौरन किसी जानकार को बुलाकर, ऑथराइज्ड मैकेनिक को बुलाकर अपने एसी को दिखाइए। आराम के चक्कर में अपनी सुरक्षा तो दांव पर नहीं लगा सकते ना। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। गर्मी के मौसम में एसी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोच समझकर सही सर्विसिंग के साथ ही एसी का आप इस्तेमाल करें। अगर आप करते हैं तो आप किसी भी खतरे से अपने को बचा सकते हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।